नमस्कार दोस्त, विजयस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे डीएनए डैमेज के बारे में और डीएनए डैमेज को हमने रिपेयर किया। डीएनए रिपेयर को एस फेज के अंदर हमने रिपेयर किया, जो इसका नाम था मिसमैच रिपेयर मशीनरी। मिसमैच रिपेयर मशीनरी के द्वारा हमने क्या किया था कि डीएनए को एस फेज के अंदर होने वाले डीएनए डैमेज को फिर से हमने रिपेयर किया। आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, यानी कि एस फेज के अलावा अगर किसी फेज में डैमेज हो रहा है तो उस डैमेज को फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है और यह G1 फेज या फिर कुछ टाइम में G2 फेज में भी यह काम कर सकती है। यानी कि G1 फेज में अगर आपका डीएनए डैमेज ऑलरेडी पड़ा है तो उसको एस फेज में जाने से पहले रिपेयर किया जाए, या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में G2 फेज में एंटर कर रहा है तो G2 फेज में एंटर करने के बाद में भी इसको क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर क्या रिपेयर करता है, देखिए बल्किलेशन सीक्वेंस, यानी कि थाइमीन डाइमर। थाइमीन डाइमर का मतलब होता है ये थाइमीन है और इसके साथ में ये बराबर वाले थाइमीन से ही बॉन्डिंग बना लेता है। आगे देखेंगे कि डीएनए के अंदर थाइमीन डाइमर कैसे बनता है, तो यह कुछ म्यूटेशंस की वजह से थाइमीन डाइमर बन सकता है। यह G1 स्टेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर अपने को देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की बात की जाए तो उसके अंदर UVR फैमिली के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। UVR4 होता है अल्ट्रावायलेट, यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मोस्टली किसकी वजह से होता है, यह पराबैंगनी किरणों की वजह से। डीएनए जब डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। यानी कि पराबैंगनी किरणों की वजह से क्या बन चुका है, थाइमीन डाइमर। उस थाइमीन डाइमर को फिर से रिपेयर करने का काम न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर किया जाता है और उसी के बेसिस पर इनका नाम दिया गया है UVR फैमिली के एंजाइम। जैसे UVRA है, UVRB, UVRC, UVRD, ये सभी UVR फैमिली के एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म में काम करते हैं। अब देखिए UVRA का काम क्या है कि जहाँ पर डीएनए डैमेज है उसको रिकॉग्नाइज करना, और UVRB और UVRC दोनों का काम है एक्सो न्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करना। एक्सो न्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करने का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पर डैमेज है वहाँ पर कट लगाना, और UVRD का काम हो गया हेलिकेज एक्टिविटी, यानी कि उसको वापस से कट लगा के उस टुकड़े को साइड में फेंक देना किसका काम है, UVRD का काम होता है। अब देखिए UVRB का आप स्पेशली देखना चाहो तो यह थर्ड प्राइम साइड पर एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करेगा और UVRC जो है वो 5 प्राइम साइड पर एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करेगा। तो इस प्रकार से दोनों सिरे से डीएनए को काट के अलग कर दिया जाता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी एक्चुअल में काम कैसे करती है उसके बारे में अगर अपन देखें तो एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर डैमेज है और डैमेज होने की वजह से उसके अंदर क्या बन चुका है, थाइमीन डाइमर। यानी कि नॉर्मली इस न्यूक्लियोटाइड को सामने वाले से बॉन्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर वाले ही आपस में क्या बन चुके हैं, आपस में दोनों थाइमीन डबल बॉन्डिंग बना चुके हैं। यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है तो डीएनए फ्री है, और फ्री है तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए डैमेज हो चुका। अब वापस क्या करना, उसको सही करना है। तो सबसे पहले इस डैमेज को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, UVRA, और UVRA के साथ में आ जाता है UVRB। ये दोनों आ जाते हैं। जब UVRB आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करेगा, और जब ये एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है तो UVRA यहाँ से निकल चुका होता है, क्योंकि UVRA का काम सिर्फ और सिर्फ पहचान करना है कि यहाँ पर डीएनए का डैमेज है। पहचान करने के बाद में UVRA का कोई काम नहीं रहता तो यहाँ से ये निकल जाता है। उसके बाद में आता है UVRC। यह 5 प्राइम साइड के ऊपर एंडोन्यूक्लिएज कट करेगा, यानी कि यहाँ पर कट कौन करेगा, UVRC, और इस साइड यानी थर्ड प्राइम साइड पर कट करने का काम कौन करेगा, UVRB। अब आएगा एंजाइम UVRD, जो क्या काम कर रहा था, हेलिकेज एक्टिविटी। यानी कि इतनी दूरी पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए डैमेज था तो उस टुकड़े को काट करके क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। उस टुकड़े को काट करके अलग कर दिया गया है। यहाँ से डीएनए का डैमेज था वो रिमूव हो चुका है। अब जो खाली स्थान बचा है वो तो ठीक है, लेकिन डैमेज हट चुका। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो अपन जानते हैं गैप को कौन फिल कर सकता है, जाहिर सी बात है डीएनए पॉलीमरेज फिल कर सकता है। और डीएनए पॉलीमरेज फिल कैसे करेगा,
यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनकी नकल करके, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ नीचे ए है तो सामने डबल बॉन्ड से डीएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड कर देगा, टी कर देगा। यहाँ पर सी है तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या कर देगा, जी कर देगा। इस प्रकार से इस गैप को फिल कर दिया जाता है। अब इसको गैप को फिल कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इस गैप को फिल करेगा, और यहाँ पर आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम है वो कर देगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। यहाँ पर गैप को सील करने का काम है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम कर देगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से डीएनए डैमेज को क्या किया जा चुका है, ठीक किया जा चुका है। सिक्वेंसली एंजाइम्स आए, उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करके सब के सब ने मिल करके डीएनए के डैमेज को रिमूव भी कर दिया और वापस से गैप फिल करके डीएनए को वापस सही सीक्वेंस पर सिंथेसाइज भी कर दिया। और सिंथेसाइज करने का काम है वो कौन से एंजाइम ने किया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या काम किया। तो बड़ी आसानी से डीएनए को रिपेयर किया जा चुका है। किस फेज में, G1 फेज में या G2 फेज में। और अगर यही डैमेज अगर एस फेज में हुआ होता तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम कर रही होती। अब देखियो अगर अपन यूकेरियोट्स की बात करें, इतनी देर तो बात चल रही थी प्रोकैरियोट्स की, अब यूकेरियोट्स के अंदर अगर डीएनए डैमेज होता है तो क्या होता है, दोनों का काम सेम है, प्रोसेस सेम है, बस एंजाइम्स के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि डीएनए डैमेज सेंसर यानी डैमेज को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, XPA, XPC, XPE। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, UVR A और B की तरह, यानी कि क्या काम कर रहे हैं, डैमेज को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करने का काम कर रहे हैं। अब यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी अगर काम नहीं कर पाई, यानी कि यूकेरियोट्स के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम नहीं कर पाई तो एक कैंसर हो जाता है और उसको बोलते हैं स्किन कैंसर। और उस स्किन कैंसर का नाम होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा। उसका नाम क्या है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा। यह यूकेरियोट्स के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम नहीं कर पाएगी तब यह रोग होगा, कैंसर होगा, और वो भी कौन सा, स्किन कैंसर होगा, त्वचा का कैंसर होगा। तो इस जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा के बेसिस पर ही इनके नाम पड़े हैं इन एंजाइम्स के, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो यूवी रेज के बेसिस पर नाम पड़े हैं और यूकेरियोट्स के अंदर इस कैंसर के बेसिस के ऊपर इनके नाम पड़े हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा। तो डैमेज को सेंस करने का काम ACE ने किया। आगे क्या करना है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करनी है, एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करनी है। जैसे हेलिकेज एक्टिविटी कौन करेगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा B एंड D। और यह काम प्रोकैरियोट्स में कौन कर रहा था, UVR D कर रहा था। गैप फिलिंग का काम प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा था और यूकेरियोट्स के अंदर डेल्टा एंड एप्सिलॉन करते हैं। और निक सीलिंग का काम प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए लाइगेज काम कर रहा था और यूकेरियोट्स में भी डीएनए लाइगेज ही काम करता है। तो गैप को फिल करने का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का है, और गैप को सील करने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज का है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम करती है। और आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है, एक तो इनके कैंसर कि कौन सी मिसमैच रिपेयर मशीनरी की वजह से कौन से टाइप का कैंसर होता है। इसके अलावा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं और पर्टिकुलर एंजाइम का काम क्या होता है। और एक ये पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल के अंदर यह किस स्टेज में मोस्टली काम करता है। इसके अलावा किस टाइप का डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। तो अपन देख रहे थे मिसमैच रिपेयर मशीनरी और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी की दोनों के अंदर ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या फिर यूकेरियोट्स की बात करोगे तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन ही काम करते हैं। लेकिन कल अपन बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम करेंगे जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम करेगा, उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम करेगा। तो इस प्रकार से ये उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी होती हैं कि कैसे डीएनए का रिपेयर किया जाता है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनकी वजह से कौन से टाइप का कैंसर हो सकता है, और सेल साइकिल की किस स्टेज के अंदर यह काम कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर काम किया है और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी कैसे काम करती है, उसके अंदर एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका कैसे होता है, और अगर यह मशीनरी काम नहीं करेगी तो किस प्रकार का इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।